हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओटीए और आईएमए में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ओटीए और आईएमए दोनों ही इंडियन आर्मी में आपको ऑफिसर्स का रैंक देता है। लेकिन गाइस, इसमें डिफरेंस ये है कि गाइस आप ओटीए से केवल 14 साल तक ही सर्व कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये 10 साल तक रहता है, आप इसे एक्सटेंड करवा कर 14 साल तक कर सकते हैं। मैक्सिमम केवल 14 साल तक ओटीए से सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि आईएमए के लिए, अगर आईएमए से आप सिलेक्ट होते हैं तो गाइस आपको जब तक आपका उम्र रहेगा सर्व करने के लिए, तब तक आपको सर्व करने का मौका दिया जाएगा। गाइस ओटीए और आईएमए में मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि गाइस ओटीए से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन गाइस आईएमए में केवल मेल ही ऑफिसर बन सकते हैं। आईएमए में केवल मेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और ओटीए में फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस ओटीए फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी एंट्री होती है। गाइस ओटीए में केवल 2 ही सब्जेक्ट का पेपर होता है, इंग्लिश और जीके का। इसमें मैथ का पेपर नहीं होता, इसलिए ओटीए में जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन गाइस उसमें भी कंपटीशन टफ रहता है। तो गाइस ओटीए जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एसएससी, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपको केवल 14 साल तक ही सर्व करने का मौका मिलता है, इसलिए इसे एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। और गाइस जो आईएमए होता है उसे हम लोग कहते हैं परमानेंट कमीशन, यानी कि परमानेंट कमीशन में आपको एंट्री मिलेगी। जैसे कि अगर आप परमानेंट कमीशन में चल जाएंगे तो आपको जब तक आपका उम्र रहेगा तब तक आपको सर्व करने का मौका दिया जाएगा। और अगर बात करें रैंक की, तो गाइस दोनों का सेम ही रैंक होता है। अगर आप आईएमए में और ओटीए में सिलेक्ट होते तो आपको शुरुआत में आपको लेफ्टिनेंट का ही रैंक दिया जाता है। और गाइस दोनों की सैलरी भी सेम होती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि दोनों में से सही कौन है। गाइस अगर आप यानी कि आपको कुछ समय तक इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं तो आप ओटीए ही चुनें। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप इंडियन आर्मी में सर्व करें तो गाइस आपको आईएमए से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस इस दोनों को एंट्रीज को अलग अलग कर दिया गया है। गाइस दोनों में उतना डिफरेंस नहीं है कोई रैंक स्ट्रक्चर में, सैलरी में। लेकिन गाइस दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको ओटीए से शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है और आईएमए से आपको पीसी यानी परमानेंट कमीशन मिलता है। यही गाइस दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और किसी पर वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।